अनुपात एवं समानुपात क्या होता है दोस्तों, पहले वो अपन सीखते हैं। जैसे कि अनुपात यानी रेशियो, अनुपात दो सजातीय राशियों के मध्य संबंध बताता है कि एक राशि दूसरे की तुलना में कितना गुना। यानी कि मान लेते कोई राशि है ए, ठीक है, ए कितनी है 2 kg है, ठीक है, 2 किलोग्राम एक कोई राशि है। या मान लेते हैं बी जो है वो 4 किलोग्राम कोई एक राशि है। तो ये इसके कितने गुना है वही इसको रेशियो बताता है। रेशियो का साइन होता है ऐसे 2 डॉट, ठीक है दोस्तों, ये इसको लिख दिया, ये रेशियो बताते हैं। अब जो होता है जैसे कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, इसको अपन काटेंगे 2 से, 1:2, यानी कि ये इसके कितने गुण हैं वो इसको संबंध बताती है। दूसरी राशि जो है वो पहली राशि जो दूसरे की कितनी गुनी है वही इसका अनुपात बताती है। जैसे कि ये बताती है, जैसे कि 2 राशियाँ, ये 2 राशियाँ हो गई, और राशियों के बीच को संबंध बताने एक राशि दूसरे की तुलना में कितनी है, ठीक है, यानी एक राशि जो है वो दूसरे की तुलना में कितनी है वो संबंध बताएगी, वही ये क्या है, एक रेशियो है, अनुपात है, ठीक है। दूसरा क्या तो समानुपात, समानुपात यानी प्रोपोर्शन, ठीक है, ये कहता है 4 राशियाँ, इसमें अनुपात में 2 राशि होती है और समानुपात में 4 राशियाँ होती है। 4 राशियों में से जब पहली 2 राशियाँ का अनुपात अंतिम 2 राशियों के अनुपात के बराबर हो, जैसे कि मान लेते ए और बी कोई दो राशि है, ठीक है, अब इनका अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर हो तो ये कहलाता है समानुपात। यानी कि ये जो चिन्ह होता है ये समानुपात का होता है और ये अनुपात का होता है। यानी कि 2 राशियों का अनुपात अंतिम 2 राशियों के अनुपात के बराबर हो तो उसको समानुपात। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ए का बी के साथ बराबर, ए का बी के साथ और बराबर चिन्ह हो, उसके बाद सी का डी के साथ, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए डी बराबर सी बी, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ए का अनुपात बी से है 2:5, ठीक है, ए का बी से अनुपात क्या है 2:5 और बी का अनुपात है, बी का सी के अनुपात है 4:3, तो ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले अपन को बताएं ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है यहाँ पर, बराबर 2:5, ठीक है, और अगर बी और सी का अनुपात पूछे, वो पूछे 4:3, जैसे कि पहले 2 ये कर दिया अपन ने ए और बी, ठीक है, और सी का यहाँ पर होगा तो सी का बी के साथ है वो है 4:3, यही कर रखा, कुछ नहीं करना, पहले 2 का 4 से गुणा करना, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 8, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 20 और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 15। अगर इसको किसी से डिवाइड हो रहा है उसको काट सकते हैं, अगर ऐसे ये कुछ से नहीं कट रहा है तो किसी भी संख्या से नहीं कट रहा तो यही अपना आंसर होगा। यानी कि ए बी सी का अनुपात होगा वो यही होगा। कुछ नहीं किया अपन ने, ए बी का जो अनुपात दे रखा वो लिखा यहाँ पर, बी सी का बी और बी का बी के साथ और सी का एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पर अलग लिख दिया, फिर इसके साथ 2 का 8 2 इन दोनों का गुणा कर दिया, फिर इन दोनों का गुणा कर दिया और फिर लास्ट में इन दोनों का गुणा कर दिया, लिख दिया, जो कि ए बी सी का अनुपात मिल गया। इसको वापस एक और क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है कितना 3:4, फिर बी का सी के साथ तो ये लिख दिया सी का दे रखा है, बी के नीचे बी का लिखना है, ठीक है, 2 का 2 के अनुपात और फिर 5, ठीक है, फिर सी का डी के साथ तो ये लो डी, यहाँ पर सी का 7 दे रखा है और डी का 3 दे रखा है। अब कुछ नहीं करना, पहले बार वाली संख्या को गुणा करते हैं, 3 6 और 7 42, ठीक है, फिर अनुपात लगाना है, फिर अंदर वाली संख्या जैसे कि या 3 को कर दिया, अब 4 को 4 2 8 8 और 7 से गुणा करते हैं 56, ठीक है, फिर ये भी हो गया, यहाँ से 4 का इसके साथ हो गया, अब 4 का 2 के साथ हो गया, अब 2 को छोड़ के फिर 5 के साथ, 4 5 20 20 और 7, 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 140, ठीक है, फिर देखो पहले इसके गुणा किया 42 आ गया, फिर इसको 4 को 2 से फिर 7 से किया, फिर 4 को 5 से 7 किया तो ये हो गया, अब 4 को 5 और 3 से करना है तो 20 और 3 60, यहाँ से 20 होगा और यहाँ से गुणा कर दो 60 हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 3 हो गया तो ऐसे सॉल्व करना और 2 हो गया तो ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, ये हो गया अनुपात। अब आती है समानुपात और अनुपात, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कहता है एक और क्वेश्चन है, जैसे कि 2 संख्याएँ 1 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, 2 संख्याएँ 1 और 3 के अनुपात में है, उनका योगफल दे रखा है आपको इतना 240, तो उनका अंतर निकालना आपको। सबसे पहले 1 और 3, ठीक है, इनका क्या दे रखा है योग, इनका योग करेंगे, 1 और 3 का योग करेंगे तो 4 होगा ना, सीधी सी बात है, और इनका योग कितना दे रखा है 240, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 4 की वैल्यू 240 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका भाग दे देंगे 4 का तो ये हो जाएगा 60, यानी 1 की वैल्यू 60 है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा अंतर, 1 और 3 में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो आपको 2 की वैल्यू चाहिए, इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 120, सीधा आंसर।
यही आंसर निकालना, अंतर बताना था, तो 120 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, यहाँ पर इसका योग अपन को क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है, तो 1 और 3 को योग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका योग 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240, तो 4 की वैल्यू 240 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 4 का भाग दे देंगे तो 1, इसमें 4 का देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भी 4 का देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या है, अंतर निकालना था। 1 और 3 के मध्य अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो 2 से गुणा कर दिया इसको, 2 को 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसको भी 2 से करना पड़ेगा तो 120 आ जाएगा, यानी कि जो अंतर होगा वो 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात का एक और क्वेश्चन था बढ़िया सा। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अनुपात 7:11 है, ठीक है, कि प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 7 और बटा 11, ये अनुपात दे रखा है। अब इसमें कोई भी संख्या जोड़नी, मान ले x जोड़ दिया, यहाँ पर भी x जोड़ना पड़ेगा, दोनों में सेम जोड़ना पड़ेगा ना प्रत्येक संख्या में, और अगर इसको x जोड़ दिया तो ये कितना हो जाता है, 3:4। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 4 का इसके साथ करेंगे तो 4 × 7 + x बराबर 3 × 11 + x। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये 28 + 4x बराबर 33 + 3x, x को इधर और संख्या को उधर, तो 4x - 3x बराबर 33 - 28, इसको काटेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 5। यानी कि जो संख्या होगी आपको 5 को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये अनुपात इतना हो जाएगा। जैसे जोड़ के बताता हूँ मैं, जैसे कि +5 बटा 11 + 5। ठीक है, इसको अपन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 3 बट्टा ये 4 बन गया कि नहीं बन गया अनुपात, इसी तरह से आपको निकालना था। ठीक है, अब आता है समानुपात वाला क्वेश्चन। ये कहता है कि जो 6 का अनुपात जो है वो 13 के साथ है और 42 का अनुपात वो x के साथ, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना था, जो बाहर वाली संख्या होती है उसको आपस में गुणा करना होता है, और जो अंदर वाली संख्या होती है उसको आपस में, या फिर अपन जैसे कि इसको बट्टे में लिख दो 6/13 बराबर 42/x, सीधा आंसर लिख दो ऐसे। 6 का 13 के साथ लिख दिया, 42 का x के साथ लिख दिया, इसको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, क्रॉस करेंगे तो 6x बराबर 13 × 42। ठीक है, अब 6 को 42 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, तो 13 × 7, और इसको गुणा करेंगे तो 13 × 7 91, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 6/13 और यहाँ से 42/x ये समानुपात है, तो ये बराबर लिख दिया यहाँ पर, इसको बटा में लिख दिया, इसको भी बटा में लिख दिया, इसको क्रॉस गुणा किया, यहाँ से ये 6x बच गया, और यहाँ से इसको किया तो ये 42 और × 13 हो गया। अब इसको 6 से काट दिया और इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, उसी तरीका के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 45 को x के साथ अनुपात, 3 का 2 के साथ अनुपात, सेम आपको x की वैल्यू निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, बस इसको बट्टे में लिख दो, इसको भी बट्टे में लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई तो x आंसर क्या निकलता है आप कमेंट में बताइए। और ये x का y के साथ अनुपात दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी x की जगह आपको 3 रखना है, y की जगह 4 रखना। जब आप यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया वो आपको कमेंट में बताना, और कैसा लगा वीडियो वो भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। समझ में नहीं आया तो वापस देखना। थैंक यू।